हेलो दोस्तों, तो कमाल की वीडियो में धमाल करने आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के जिसका नाम है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत ये एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और आपके समझ के आधार पर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आएगा और आपको काफी कुछ ये चीज सिखाकर जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए दोस्तों इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत मस्त तरीके से, बहुत धमाकेदार तरीके से आपको समझाते हैं। ठीक है, चलो। तो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, तो प्लैंक कहां से आया, क्वांटम कहां से आया, ये सब चीजों को हम जानेंगे। ठीक है, सब चीजों को जानेंगे। तो एक एक चीज को यहां पर समझिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें इस सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, इस सिद्धांत को जो दिया था वो आपका मैक्स प्लैंक महोदय ने दिया था। मतलब कहने का मतलब जो प्लैंक थे, इन प्लैंक का पूरा जो नाम था वो क्या था, मैक्स प्लैंक। बिल्कुल, इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लैंक ने दिया था, मैक्स प्लैंक महोदय ने दिया था। कब दिया था, तो इस सिद्धांत को दिया गया था सन 1900 में। कब सर, 1900 में। तो इस सिद्धांत को किसने दिया था, मैक्स प्लैंक ने दिया था। ठीक है, अब प्लैंक ने दिया था इसलिए इसको बोलते हैं प्लैंक का सिद्धांत। ठीक है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। बट ये क्वांटम कहां से आया ये भी आपको पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1900 में दिया था और इनके अनुसार इन्होंने इस सिद्धांत में, क्वांटम सिद्धांत में क्या बोला उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई इन्होंने अपने सिद्धांत में बोला विकिरण। विकिरण का मतलब क्या होता है, अब ये विकिरण क्या होता है, तो विकिरण कुछ नहीं होता दोस्तों, एक प्रकाश ऊर्जा होती है। क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है। विकिरण मतलब होता है क्या, प्रकाश ऊर्जा। जैसे हमारे ऊपर जो प्रकाश आ रहा है जिससे हम आपको दिख रहे हैं, तो ये जो प्रकाश आ रहा है, ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश ऊर्जा जो आ रही है इसको ही हम बोलते हैं विकिरण। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस जो प्रकाश आ रहा है वो ही क्या है, एक विकिरण है। वो ही क्या है, एक विकिरण है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि जो प्रकाश या जो विकिरण होता है वो लगातार तरंगों के रूप में नहीं चलता, ऐसा बोल सकते हैं। लगातार तरंगों के रूप में नहीं चलती, क्योंकि ये ऊर्जा है इसलिए यहां पर चलती लिखा था। ठीक है, तो विकिरण या प्रकाश ऊर्जा लगातार तरंगों के रूप में नहीं चलती। ठीक है, अक्सर हमने देखा दोस्तों, अक्सर हमने सुना है कि जो प्रकाश बल्ब से हमारे तक आ रहा है ये प्रकाश तरंगों के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है, तरंगों के रूप में आ रहा है। तरंगों के रूप में मतलब तरंग किस टाइप की होती है, तो तरंग होती है साहब इस टाइप की। देखो आपको बता दे रहा हूं, तरंग हमेशा ये इस टाइप की चलती है। इस टाइप से तरंग जो है ना वो चलती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है। मतलब जो तरंग है, कोई भी जो तरंग है वो कुछ इस टाइप से चलती है, इस टाइप से चलती है। तो कहने का मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है। लेकिन जो प्लैंक महोदय थे, इन प्लैंक महोदय ने ये बात सिद्ध कर दी कि जो प्रकाश होता है वो लगातार तरंगों के रूप में नहीं चलती। प्रकाश ऊर्जा होती है वो लगातार तरंगों के ऊपर नहीं चलती, है ना, नहीं चलती तरंगों के रूप में। क्यों नहीं चलती, क्योंकि उन्होंने कहा कि लगातार ये नहीं चलती। क्योंकि इनका कुछ भाग जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलता है। कैसे चलता है, ये कैसे सिद्ध किया, तो देखो आपको भी समझा देते हैं, आपको भी सिद्ध करा देते हैं। कैसे, देखो अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कोई गांव से रिलेट करता है या कोई सिटी से ही रिलेट करता है, तो ये सब ने देखा होगा। ठीक है, कैसा, देखो अक्सर आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा तेज धूप निकल रही होती है, बहुत ज़्यादा तेज धूप निकल रही होती है, तो यदि उस धूप में, यदि जो धूप होती है वो धूप यदि हमारे छत में कोई छेद हो जाता है या फिर जो गांव से रिलेटेड करता है तो उसके गांव पे खप्पड़ होते हैं, तो खप्पड़ में से यदि आपका जो प्रकाश है वो अंदर आता है, या आपने देखा होगा आप सिटी लेवल से हो तो यदि आपकी खिड़की से कोई प्रकाश अंदर आता है
जो सूर्य का प्रकाश है वो प्रकाश यदि खिड़की से अंदर आता है तो आपने देखा होगा जब वो खिड़की से अंदर आ रहा होता है प्रकाश तो उसमें कुछ आपको कण दिखाई देते हैं, उस प्रकाश में कुछ आपको कण दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जो प्रकाश ऊर्जा आ रही है सूर्य से वो प्रकाश ऊर्जा लगातार तरंगों के रूप में नहीं आ रही है, लगातार तरंगों के रूप में नहीं आ रही है, बल्कि वो ऊर्जा के छोटे छोटे, ठीक है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे भाग या बंडल के रूप में भी आ रही है, बंडल के रूप में भी आ रही है। तभी तो आपको वो छोटे छोटे कण उसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। कैसे, कब दिखाई देते हैं? जब आप सूर्य का प्रकाश हमारे घर में खिड़की से आता है या फिर हमारे घर खप्पड़ का है तो खप्पड़ में से कुछ ना कुछ जगह से निकल के वो हमारा प्रकाश जो है ना हमारे घर के अंदर तक आता है, तो हम देखते हैं कि वो प्रकाश है उसमें कुछ ना छोटे छोटे जो कण हैं वो आपको दिखाई देते हैं। तो वो लगातार ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में भी चलती है, ठीक है। जिन्हें, जो आपके ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या जो छोटे छोटे बंडल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। ध्यान रखना आज के बाद। तो आज के बाद यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई क्वांटा क्या है तो आप बता देना कि ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट या बंडल होते हैं या छोटे छोटे जो ऊर्जा के भाग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्वांटा, या फिर दूसरे शब्दों में इसे हम बोलते हैं फोटोन। तो कोई बोल दे फोटोन क्या है तो बता देना ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल। क्लियर? तो ध्यान रखना आपको आज के बाद विकिरण या प्रकाश ऊर्जा लगातार इस प्रकार के तरंगों के रूप में नहीं चलती, लगातार इस प्रकार की तरंग के रूप में नहीं चलती, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलती है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल ये नहीं चलती, कणों के रूप में चलती है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलती है, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं प्रकाश जो है ना तरंगों के रूप में भी चलता है और छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में भी चलता है, ठीक है, बंडल के रूप में भी चलता है, ठीक है। और इन बंडल को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा। इसीलिए इस क्वांटा के आधार पर ये पूरा जो नाम हुआ है वो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हुआ है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हुआ है। तो अब क्वांटम कहां से आया ये आप समझ गए होगे, ठीक है। तो यहां से आप चीजों को सीख लेना। प्रकाश कितने मार्गों में चलता है? दो, तरंगों के रूप में भी चलता है और छोटे छोटे पैकेट के रूप में भी चलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है प्रत्येक क्वांटा। अब जो क्वांटा बोला है ना उसने बोला है प्रत्येक क्वांटा की जो ऊर्जा होती है ई, प्रत्येक क्वांटा की जो ऊर्जा होती है ई वो प्रकाश की आवृत्ति को हम व्यक्त करते हैं न्यू से। क्या से? न्यू से। न्यू कैसा लिखा आता है? देखो ये हमने क्या बना लिया? भी बना लिया। क्या बना लिया? भी। अगर भी में इस टाइप की पूंछ निकाल दें, जो आपने बनाया है भी, इसमें यदि इस टाइप की पूंछ निकाल दें तो वो बन जाता है क्या? न्यू, ठीक है। तो प्रत्येक क्वांटा की जो ऊर्जा होती है, जो प्रकाश की आवृत्ति है, उस आवृत्ति के कैसी होती है? समानुपाती, क्योंकि प्रत्येक प्रकाश की कुछ ना कुछ आवृत्ति होती है। जैसे हमारे ऊपर जो प्रकाश आ रहा है वो भी एक किसी न किसी आवृत्ति के द्वारा आ रहा है, बिना आवृत्ति के ये प्रकाश नहीं आ रहा, ठीक है। चलो ओके, अब ये आवृत्ति क्या होता है तो दोस्तों मैं एक सेकंड आपको बता देता हूं, किसी भी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या होती है, एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या होती है, ठीक है। चलो जैसे मान के चलो ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड का मान लो मैंने ये बिंदु ले लिया। क्या ले लिया? ये बिंदु। इस बिंदु से एक सेकंड में प्रकाश की कितनी तरंगें गुजर रही हैं, कितनी तरंगें एक सेकंड में इस बिंदु से गुजर रही हैं, वो ही तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति हो जाती है, ठीक है। तो किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति आप समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो आगे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। इसने क्या बोला कि जो प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है कौन? ऊर्जा। तो अर्थात में अगर हम बात कर लें इसी चीज पे तो अर्थात में क्या हो जाएगा? अर्थात में हो जाएगा ई समानुपाती न्यू, ठीक है। तो यहां पर न्यू क्या है यहां लिख देना, जहां न्यू, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं न्यू आवृत्ति
आवृत्ति है। न्यू क्या है? आवृत्ति है, और न्यू आवृत्ति है, और इस आवृत्ति का जो सूत्र होता है वो होता है c अपॉन लैम्डा, c अपॉन लैम्डा। अब ये c क्या है? तो c है भाई साहब प्रकाश वेग। क्या है? प्रकाश वेग है। c क्या है? प्रकाश वेग। ठीक है, देखो ये प्रकाश आ रहा है ना किसी वेग से तो आ रहा है। जैसे मान के चलो हम जैसे अभी बल्ब बंद कर दें तो प्रकाश चला जाएगा, और बल्ब चालू कर दें तो प्रकाश तुरंत आएगा, है ना। तो प्रकाश जो है ना किसी वेग से गति करता है, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश वेग। और प्रकाश वेग को हम किससे व्यक्त करते हैं? प्रकाश वेग को हम व्यक्त करते हैं c से। ठीक है, और ये लैम्डा क्या हो, थोड़ा सा प्रकाश वेग के बारे में बता देता हूँ। प्रकाश जो वेग होता है वो हमेशा ध्यान रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड मतलब प्रकाश वेग जो होता है ना वो इतना होता है। प्रकाश का जो वेग है वो इतना है, मतलब इतने वेग से प्रकाश गति करता है। ठीक है, चलो अब लैम्डा क्या है? तो लैम्डा भाई तरंग दैर्घ्य है। क्या है? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य लैम्डा क्या है भाई? तो लैम्डा आपका क्या है? तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अब तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तरंग दैर्घ्य क्या होता है ये भी तो आप समझ लो। तरंग दैर्घ्य क्या होता है वो भी आप समझ लो। देखो दोस्तों, ये आपको क्या दिख रही है? तरंग। ये आपको क्या दिख रही है? तरंग। तरंग ही दिख रही है ना। ठीक है, अब तरंग में आप देख रहे हो ये वाला भाग उठा हुआ है और ये वाला भाग गिरा हुआ है, जानते हो ना। तो मेरे भाई जो तरंग जो है ना, इस तरंग में जो उठा हुआ भाग होता है उस उठे हुए भाग को हम बोलते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं? श्रृंग। और जो गिरा हुआ भाग होता है भाई इसको हम बोलते हैं गर्त। ध्यान रखना, जो उठा हुआ भाग होता है ना तरंग में उसको हम क्या बोलते हैं? श्रृंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृंग। तो एक सेकंड, ये आपका क्या है? श्रृंग है, और नीचे आपका जो दिख रही गिरा हुआ भाग वो क्या है? गर्त। तो ये भी श्रृंग है और ये भी गर्त है। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, कोई भी जो तरंग होती है उस तरंग में दो श्रृंगों के बीच की दूरी, दो श्रृंगों के बीच की दूरी होती है, उसे हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य के बारे में बता दिया। या दो गर्तों के बीच की दूरी होती है, ये दो गर्तों के बीच की दूरी है ये वाली। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है? लैम्डा, मतलब ये भी क्या है? तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो ध्यान रखना, दो श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। दूसरी परिभाषा, दो गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, और तरंग दैर्घ्य को हम इस लैम्डा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से। ठीक है, तो ये किसका साइन है? लैम्डा का। ठीक है, लैम्डा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओके, न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति, हमने समझा दिया। सी क्या है? प्रकाश का वेग। ठीक है, तरंग दैर्घ्य। और लैम्डा क्या है? कोई भी जो तरंग है उसका तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इतना आप समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा आगे समझ लो। ठीक है, प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति की कैसी होती है सर? समानुपाती होती है। मैंने आपको दोस्तों काफी कुछ समझाया, एक एक चीज को स्पष्ट किया है आपके आगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ाता हूँ चीजों को। ठीक है, तो अब बढ़ जाओ आगे थोड़ा सा। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात याद रखो कि जो आपका समानुपाती का चिन्ह है, इस समानुपाती का चिन्ह हटाऊं मैं, अगर मैं इस समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो आपको पता है एक नियतांक आता है। ठीक है, क्या आता है सर? एक नियतांक आता है। तो मैंने समानुपाती का चिन्ह हटा दिया, तो जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो भाई एक आ जाएगा नियतांक। क्या आ जाएगा? नियतांक। तो वो नियतांक यहाँ पर आता है h। क्या आता है? h। और ये हमारा रहा न्यू, ये रहा हमारा न्यू। ठीक है, अब h क्या है? नियतांक है। तो कौन सा सिद्धांत कर रहे हैं हम? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कर रहे हैं। तो इस नियतांक का नाम होगा प्लांक नियतांक। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम, जहां h एक नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं। ठीक है, जिसे प्लांक, इधर लिख देता हूं, जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ याद रखनी है। h क्या है? एक नियतांक है जिसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं प्लांक नियतांक। थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मोबाइल को थोड़ा सा मैं घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या है? h नियतांक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? प्लांक नियतांक बोल रहे हैं। ठीक है, चलो आगे। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो प्लांक नियतांक होता है h, क्या होता है? h।
इस h का कुछ ना कुछ मान होता है। h का कुछ ना कुछ क्या होता है दोस्तों, मान होता है। और इस h का मान जो होता है मेरे भाई, वो h का मान कितना होता है, याद रखना 6.62 इंटू 10⁻⁻34। क्या बोला मैंने, 6.62 इंटू 10⁻34 जो है ना, वो एक नियतांक है, इसका मान है, और जिसका मात्रक है जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। तो ध्यान रखना, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्ट में आपसे पूछते हैं कि जो प्लांक नियतांक है इसका मान क्या है, तो ये आपका मान है। ओके, आगे मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ, और इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा, और मैं दोस्तों जो न्यू है, न्यू की वैल्यू क्या है, c/λ, इस न्यू की वैल्यू में यहाँ फुट कर दूंगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर लिख दूंगा न्यू का, ठीक है, न्यू का मान रखने पर। अब न्यू का मान कहाँ रख रहा हूँ मैं, जो न्यू का मान है वो न्यू की जगह पे रख रहा हूँ, न्यू की जगह पे रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है E = ये हमारा H है, न्यू की जगह c/λ, तो c/λ। तो ये भाई आपका आ गया है प्लांक सिद्धांत का समीकरण। E = hc/λ। H क्या है, प्लांक नियतांक, c क्या है, प्रकाश वेग, c कहाँ गया, प्रकाश वेग है, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, ये बता दिया, प्रकाश वेग बता दिया, सब कुछ बता दिया, एक एक चीज़ को हमने समझा दिया है। आपको कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होगी ना तो फिर भाई मज़ा नहीं आएगा मुझे। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपसे यदि कोई बोले कि बताओ भाई प्लांक सिद्धांत क्या है, तो आप बोल सकते हो E = hν, या आप बोल सकते हो E = hc/λ। आप दोनों में से कोई एक बोल सकते हो। ठीक है, जब भी बोले प्लांक क्या है, प्लांक सिद्धांत क्या है, तो E = hν या ये बोल सकते हो। ठीक है, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, चलो ये प्रकाश की आवृत्ति है, एक सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, क्या क्या सीखा हमने, प्रकाश कितने मार्गों से चलता है, दो, एक तरंग के रूप में और एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में। इन छोटे छोटे पैकेट को क्या बोला जाता है, क्वांटा या फोटोन बोला जाता है। ठीक है, प्रत्येक क्वांटा की जो ऊर्जा है आवृत्ति के समानुपाती होगी। मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब तरंगों की अगर किसी बिंदु से ज़्यादा तरंगें गुजर रही हैं, मतलब सीधी सी बात यह है, जो उस ज़्यादा तरंगें गुजर रही हैं तो क्वांटा, जो प्रत्येक क्वांटा की जो ऊर्जा है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, कम गुजर रही हैं तो ऊर्जा क्या होगी, कम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा सिद्धांत हुआ। आई होप आप बहुत अच्छे समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। तो मेरे भाई दिल से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।